यस सर। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखो मेनली इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, कुछ कुछ स्टार्टिंग पॉइंट्स हम लोग समझते हैं पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो सारे पॉइंट्स को वन बाय वन हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखो सबसे पहले आप लोग एक पॉइंट लिखना है हम लोग को, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट एक्चुअली ये क्या है पहले वो समझना है हम लोग को, ठीक है। हेडिंग दीजिए लाइन ऑफ साइट। ओके, देखिए एक्चुअली क्या है लाइन ऑफ साइट वो लिखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जर्वर, ओके, looks from a point, दिख रहा है पूरा यहाँ तक? यस सर। नहीं सर, और थोड़ा हटा यहाँ से सर। ठीक है, एकदम एकदम अभी ठीक है? कुछ। हाँ यस सर। सर, क्लियर। ओके ओके, ठीक है। looks from a point O at an object P, तो बोला जा रहा है then the line OP is called the line of sight. The line of sight. अब मैं आपको पहले ये समझाता हूँ, ठीक है। अगर आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर हो जाएगा तो आपको आराम से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर होगा, ठीक है। सो देखो लाइन ऑफ साइट एक्चुअली क्या है, मान के चलो ये एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर का आंख है, और कैसे बनाए हम, गलती हो गया आंख, सर एक बना पोल बना दीजिए। ठीक है। यस सर। मान लो ये आंख है, ठीक है। बाप रे। ये मान लो पर्टिकुलर एक पॉइंट को देख रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से देख रहा है, पर्टिकुलर एक पॉइंट को, ऑब्जेक्ट को जो पॉइंट देख रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट का पॉइंट मान लो P है, और ये इसका स्टार्टिंग कहाँ पॉइंट है O। तो पॉइंट O से P तक जो यहाँ पे जो दिख रहा है ना OP, पॉइंट O से P का जो लेंथ है, ओके, ये OP एक्चुअली क्या है, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। पहले ये क्लियर हुआ, बोलो। हाँ सर, ये तो क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, देखो व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम ए पॉइंट O, ठीक है, O से स्टार्ट किया देखना, एट एन ऑब्जेक्ट P, मान लो एक पोल है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट को दिख रहा है P को, तो बोला है देन द लाइन OP इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। क्लियर हुआ? यस सर। सर Yes, sir. नीचे लाइन का ड्रॉ करने का क्या मतलब फायदा हुआ? नीचे जो लाइन ड्रॉ किए हैं नीचे सर, उसके नीचे ये वाला, ये ग्राउंड है, मान लो तुम यहाँ पे खड़ा है, अच्छा ठीक है। ओके, तुम्हारा हाइट होगा ना कुछ, हाँ सर। और तुम्हारा ये आंख इतना बड़ा, ठीक है। तो पॉइंट O से पॉइंट B तक देख रहे हैं, तो ये एक्चुअली जो लाइन बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। आयुष, देन यस सर। यस सर। ओके। अगर ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ तो अब हम लोग पढ़ते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, हेडिंग दीजिए आप, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये चैप्टर पढ़ा हुआ आप लोग का? नहीं सर, एकदम नहीं, ये वाला चैप्टर यस सर, मेरा पढ़ा हुआ है। तो मेरा नहीं है सर। सर मेरा कंप्लीटेड है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जिनका कंप्लीट है उनके लिए भी अच्छा है, जिनका नहीं है रिवीजन उनके लिए भी अच्छा है, ठीक है। रिवीजन हो रहा है। ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है अब हम लोग वो समझते हैं, ठीक है। अगर आपको लाइन ऑफ साइट क्लियर हो गया ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आराम से समझ में आ जाएगा। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ठीक है, समझो। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट को मान लो O, यहां से एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम लोग ले रहे एक्स, ये हमारा कौन सा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, अब मान लो पर्टिकुलर इस पॉइंट O से हम लोग ऊपर की तरफ जब देख रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पर लाइन ऑफ साइट के लिए हम लोग किए, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है P,
कोई चिड़िया है या कोई एरोप्लेन है, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, कोई बर्ड है। तो पॉइंट ए से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट ओ की तरफ देख रहे हैं, दिख रहा है आपको? पॉइंट ओ से हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी की तरफ देख रहे हैं, है ना? यस सर। तो इस हॉरिजेंटल लाइन और ये जो एक्चुअली लाइन बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये हॉरिजेंटल लाइन लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है ना बाबू, ये बोलते हैं एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, ये बताओ पहले। हाइट। हाइट मतलब ऊपर उठता है जब, तो सेम देखो तुम ऊपर की तरफ देख रहे हो ना। सर एक बात, तो ये हॉरिजॉन्टल क्या ग्राउंड सरफेस है? हॉरिजॉन्टल जो लाइन है। यस, हॉरिजेंटल लाइन जो है हमारा वो सरफेस है एक्चुअली, अच्छा। ठीक है। और मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट से तुम देख रहे हो, और देखो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इस पॉइंट पे कि तुम्हारा ये हाइट है, तो तुम इस हाइट से क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, इमेजिनरी लाइन जो हॉरिजेंटल लाइन होगा। तो अच्छा सर, इनका, मतलब ऑब्जर्व, मतलब आई से ड्रॉ करना पड़ेगा? हाँ यस, आई ड्रॉ से करना तुमको एक पड़ेगा। लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो हॉरिजेंटल होगा सरफेस का। तो इस हॉरिजेंटल लाइन को तुम सरफेस भी बोल सकते हो, ठीक है, जस्ट पैरेलल होना चाहिए एकदम, यस सर। ठीक है। अब इस एक्चुअली इस लाइन से और ये जो लाइन ऑफ साइट एंगल बन रहा है, ठीक है, ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट, ये जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये समझ में आया आप लोग को? हॉरिजॉन्टल लाइन के इमेजिन हाँ बाबू, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर बोल रहे थे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इमेजिनरी लाइन है। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, हॉरिजेंटल लाइन, इमेजिनरी है सर लाइन। हाँ ये लाइन इमेजिनरी है, ठीक है। अच्छा। जैसे यहाँ से मान लो तुम्हें यहाँ पर, अगर मान लो कोई पर्टिकुलर एक मैन खड़ा है और एक पोल के पॉइंट को देख रहा है, तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये इमेजिनरी लाइन ही होगा, ठीक ओके है, सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, देखो डेफिनेशन एक्चुअली कभी आता नहीं है इसका, ठीक है, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो नहीं है, बस हमको समझना है कॉन्सेप्ट कि हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। यस ओके, सर। अब हम लोग पेज चेंज करें, एंगल ऑफ डिप्रेशन में चलें, यस सर। कोई दिक्कत यहाँ तक उदयन? नो सर। ओके, पक्का तो? हाँ सर। समझ में आ रहा है हल्का हल्का कुछ? हाँ सर, कुछ कुछ तो आ रहा है कुछ कुछ आ जो रहा है, आप। कुछ कुछ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बताओ? नहीं नहीं सर, मतलब पूरा ही आ रहा है, जो आप समझा रहे वो आ रहा है। ठीक है, देखो बाबू जो नहीं आएगा तुम फ्रैंकली बोलना, ठीक है, कि हाँ सर नहीं हाँ। आया समझ में। हो गया, ये कॉपी हो गया? हाँ सर। ओके, अब हम लोग आते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ठीक है। देखो सेम पॉइंट, मान लो अब पहला कंडीशन में क्या था एंगल ऑफ एलिवेशन में, कि तुम नीचे थे और तुम्हारा जो जिस पॉइंट को तुम देख रहे हो वो ऊपर है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या है, एक्चुअली डिप्रेशन मतलब ही क्या, वर्ड नीचे की तरफ है ना, डाउन रिप्रेजेंट करता है। तो एक्चुअली तुम अब ऊपर में हो, ठीक है, तुम्हारा जो पॉइंट है वो अब ऊपर में है, अब तुम क्या है नीचे की तरफ देख रहे हो, मान के चलो इस पॉइंट पी को देख रहे हो जो नीचे है ना। यस सर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सेम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे फिर से, ये आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाला पार्ट क्या होगा बोलो, ओपी क्या है हमारा, लाइन ऑफ साइट है। हाँ सर। आयुष यस सर, বুঝতে यस পারছো, सर। বুঝতে পারছো কিছু? क्या सर? सर कुछ वो नहीं, बंगाली नहीं है। ओके। सो देखो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में फिर से यहाँ एंगल बन रहा है ना। फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन में हम लोगों ने क्या देखा, एंगल ऊपर की तरफ बन रहा था, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल नीचे की तरफ बन रहा है ना। Yes. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बाबू, ठीक है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, मान लो हम लोग थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एंगल ऑफ ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है। यस सर। ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ, पहले ये बताओ, हाँ सर। एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ? यस सर।
यस सर। एंगल ऑफ Yes, sir. एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्लियर हुआ बाबू? कोई डाउट है पूछो। सर मेरा एक डाउट है बोलो बोलो बोलो। सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ जो एलिवेशन रहता है सर, इसको कह सकते हैं कि अगर हम लोग सरफेस के ऊपर देख रहे हैं तो हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन और नीचे तो डिप्रेशन। वही तो हम भी समझा रहे हैं कि एलिवेशन का मतलब ही क्या है? ऊपर की तरफ देखना, ठीक है, हाँ और सर। डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ देखना। ओके सर, ओके सर। सिंपल समझ सा गया। फंडा यही है। एलिवेशन मतलब क्या? ऊपर की तरफ जब उठता है वो तो ऊपर की तरफ देखोगे, और डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना। नीचे। यस सर। ठीक है, यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो, एक्चुअली इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग है, हम लोग ये एक्चुअली हम लोग को पूछना था कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, क्यों पढ़ रहे हैं? एक्चुअली पढ़ने का कोई लॉजिक, मतलब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा? हाँ सर, बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने में, इंजीनियरिंग Yes. सिविल इंजीनियरिंग। और हाइट एंड डिस्टेंस का एप्लीकेशन ना हमारे चारों तरफ बहुत है, पता है? जब ब्रिज बनता है, बिल्डिंग बनता है, हर जगह पर, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगता है एक्चुअली। अभी आप लोग को एक्चुअली रियलाइज नहीं होगा, वो फील नहीं होगा, पर जब आप अच्छे इंजीनियर बन जाओगे ना, तब आप उसका एप्लीकेशन हर जगह पे करोगे। यस सर। ठीक है, बट अच्छे इंजीनियर बनोगे तो, नहीं बनोगे तो फिर तो दिक्कत ही नहीं ब्रिज है। टूट जाएगा हाँ हाँ, सर, तो अच्छे नहीं बनोगे तो ब्रिज टूट जाएगा। हाँ वही है, वही होता ही है एक्चुअली। जो अच्छा से नहीं पढ़ता है, ठीक है, वो वैसे ही काम करेगा फिर, समझे? यस सर। सो चलो, तो एक्चुअली हम लोग इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ पे करेंगे। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना बाबू, वो हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल को लेके है। जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था, तो ये एक्चुअली हाइट एंड डिस्टेंस भी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, और ये हमेशा हाइट एक राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड होता है पूरा कॉन्सेप्ट। तो यस ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसको हम लोग एच बोलते हैं, अगर ये हमारा एंगल थीटा है तो इसको हम लोग पी बोलते हैं, और ये हमारा रेस्ट क्या बचा? बेस, है ना? यस सर। तो फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो 3 साइड है, पी एच और बी, इनमें एक रिलेशन था। इस रिलेशन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और अच्छा नहीं। है ना? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस, एंगल के थ्रू साइड्स अच्छा। का रिलेशन जो है वो पाइथागोरस होगा, और एंगल से जो रिलेशन है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। यस सर। पाइथागोरस में क्या है? तीनों का रिलेशन है साइड्स का। क्या रिलेशन? तो पी स्क्वायर इज सॉरी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? हाँ। बट हम लोग जो रेशियो पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, दैट इज द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। एंगल। ओके, यस सर। साइड्स और एंगल का रिलेशन है, सर समझ में आ साइड रहा का है? तो एंगल का है। हेलो, हाँ सर। बोलो हेलो। हाँ सर, बोलो। बोल रहे थे सर, जो रेशियोस है ट्रिग्नोमेट्री का सर, वो तो साइड्स का नहीं है, एंगल का है ना रिलेशन। साइड और एंगल का नहीं है, दो रेशियो को डिवाइड करते हो तो साइन थीटा आता है, एंगल भी तो है उसमें, रेशियो और तो एंगल वो दोनों होते हैं। एंगल का है सर, साइड का तो नहीं है। हाँ, सर साइड का तो नहीं है, एंगल का है ना। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पी और एच को तुम डिवाइड किए, ये रेशियो आया, तो ये साइड्स का रेशियो नहीं है, और ये ओ अच्छा। रिजल्ट देता है तुम्हारा साइन थीटा। हाँ सर, हाँ सर। वो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो अब हम लोग देखो एक्चुअली चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो देखो इस चैप्टर से, देखो ट्रायंगल से मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना, ठीक है? इस ट्रायंगल से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो ये एक्चुअली क्या होगा, ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं, ये इसका, इसको क्या बोल सकते हो यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज। क्या बोल रहे सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हमको तो एकदम क्लियर हेलो आ रहा सर। है हेलो, सर, हमको क्लियर आ रहा हाँ है सर, आपका थोड़ा आवाज। और एक बार बोलिए सर। मैं अब पूछ रहा क्लियर हूँ, है सर। यहाँ पे एक उस राइट टाइम पे। एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इस हाँ ट्रायंगल में सर। इस परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट बोल सकते हैं ना? सर एंड हाँ सर। ये एक्चुअली क्या है, मान लो अगर ये बिल्डिंग है या एक पोल है, तो पोल से इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से बीच का डिस्टेंस है, हाँ ठीक है? यस यस। और ये वाला पार्ट क्या है, तो ये बोल सकते हो लेंथ है, ठीक है? ये एक्चुअली एच क्या है? एक्चुअली एक लेंथ है जो लॉन्गेस्ट होता है ट्रायंगल का, ठीक है? यस सर। हाइपोटेन्यूज। तो अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, अब हम लोग वो समझते हैं, ठीक है? जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक ट्री है, ठीक है? ये एक ऐसे ट्री है, दिख रहा है छोटा सा। यस सर। मान लो कि आंधी आने के कारण ये क्या हुआ, बीच से टूट गया, अच्छा। और टूट के इधर आ गया, ऐसे गिर गया ना? हाँ सर।
नीचे गिर गया। तो क्वेश्चन में ये बोल देगा कि मान लो जिस पॉइंट से गिरा है वो कितना मीटर लॉन्ग है, मान को बोलेगा 10 मीटर लॉन्ग गिरा है, ठीक है, 10 मीटर दूर वो पेड़ गिरा है। और ये भी बोल देगा कि एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री मान के चलो। तो क्वेश्चन में आप पूछेगा इस टूटे हुए भाग का ये जो पार्ट है जो एक्चुअली अभी जो खड़ा है, ठीक है, ये वाला पार्ट ट्रंक, ये वाला लेंथ क्या होगा वो निकालने के लिए। तो ये कहा कैसे निकालोगे? तो देखो 60 डिग्री। हाँ वेरी गुड। यहाँ पे आपको एक दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, तो दिख रहा होगा वापस फिर से। ये आपको ट्रायंगल का ये क्या है, बेस है। तो ये वाला पार्ट के मैंने क्या बताया आपको, परपेंडिकुलर होता है। तो P और B का रिलेशन है, देखो आयुष, उदयन, यस सर। उदयन आवाज आ रहा बाबू? उसको आवाज नहीं आ रहा। तो सर हाँ सर आ रहा है सर। Okay. एक बार रिपीट कीजिए ना सर वो पार्ट। देखो मैं क्या टूटने के समझा रहा बाद हूँ, सर। ओके ओके, मैं क्या समझा रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक है। मान लो एक ट्री है, ठीक है, ये कुछ लेंथ से टूट गया है, ठीक है, कुछ लेंथ से मान लो यहाँ से यहाँ तक टूट गया है। तो टूटने के बाद क्या वो ग्राउंड में जाकर टच करेगा, तो वो जहां से इसका पेड़ जो एक्चुअली जो टूट गया है यहाँ से और यहाँ के बीच का डिस्टेंस मान लो 10 मीटर दिया हुआ है, और बोला है कि वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यस सर। तो पूछा जाएगा कि ये जो अभी भी जो जमीन के साथ मतलब सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है, ठीक है, जो खड़ा है एक्चुअली, इसका हाँ लेंथ सर। कितना होगा वो बताओ। तो आ जाएगा। अब यहाँ Sin- पे देखो P और B का रिलेशन दिख रहा है आपको, tan थीटा करना होगा सर, tan थीटा। बस tan थीटा करोगे तो ये x निकल जाएगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि टूटा हुआ लेंथ का बताओ, अगर क्वेश्चन में हमको ये नहीं पूछ रहा, अगर मान लो ये पूछ रहा y पूछ रहा, मान लो y, तो y कैसे निकालोगे? सेम B है और h, B और h का रिलेशन बैठाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस में जो जो साइड पूछा जाएगा सारे साइड्स का वैल्यू तुम निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। तो इसमें Yes. क्या क्या लगेगा वो समझ लो। मेनली हम लोग को लगता है साइन थीटा, रेशियोज में कॉस थीटा, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज होगा हर बार दैट इज tan थीटा। सबसे ज्यादा tan थीटा यूज होगा, मैक्सिमम Yes. मतलब 90% tan थीटा तुम यूज करोगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसका 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो वैल्यू है बाबू वो अच्छे से याद करना, एकदम कभी भी यहाँ पे गलती मत करना कि tan थीटा का 30 डिग्री पे वैल्यू, 45 डिग्री पे वैल्यू और 60 डिग्री पे जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे कभी गलती मत करना, वरना क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। यस। Yes. देखो इस बार क्या है कि सीबीएसई का जो मतलब सिलेबस में जो हटाया गया ना, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री भी था, है ना, टेबल में तुम पढ़े होगे तो 0 और 90 भी था, बट 0 और 90 को हटा दिया। क्यों? क्योंकि क्यों सर? हाइट एंड डिस्टेंस में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री यूज किया जाता है हाँ सर। मेनली, और इसीलिए ये तीनों एंगल्स पढ़ना है, बाकी सारे एंगल्स हटा दिया गया है। तो ये अच्छा। तुमको अच्छे से समझना है कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री tan थीटा का तुम एकदम अच्छे से याद होना ही चाहिए, और इसके साथ साथ sin थीटा cos थीटा भी कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। सर हम तो But- साइन खाली कर लेते, उससे कॉस भी आ जाता है, tan भी आ जाता है। हमको भी सर साइन ही याद है। बट मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, इस पूरे चैप्टर में ना तुम डायरेक्ट tan थीटा का यूज ही करोगे, देखना हम बता रहे 90% रेशियो जो है वो tan थीटा ही यूज किया जाता है। तो tan का भी याद है, cos का भी याद है। हाँ अच्छी बात है, तो tan थीटा ही यूज किया जाता है, वो मैं बता रहा हूँ कि 90% यूज होगा tan थीटा, और तीनों एंगल्स याद कर लेना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। ओके सर। ओके चलो एक क्वेश्चंस करें, ऐसा क्या? यस सर। यस सर। ओके देखो एक्चुअली हो क्या ना, इस पूरे मतलब चैप्टर में क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है, मतलब मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ही लिखूंगा मैं अभी, बट वो बनेगा बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। उसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो वह बस यही है कि आपको एक साइड दिया रहेगा, एक एंगल दिया रहेगा और एक साइड पूछेगा, तो रेशियो लगाकर आप आराम से निकाल पाओगे। तो इस पूरे चैप्टर में कुछ है नहीं जो आप बना नहीं पाओगे। ओके अगर आपको ये पूरा तीनों क्लियर है, tan थीटा का वैल्यू याद है, आप आराम से बना पाओगे, है ना। सो हम लोग स्टार्ट करें। क्वेश्चन है, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, वर्टिकल पोल। सर आप डायग्राम बना दीजिए। बाबू सर मतलब एक रफ डायग्राम, आप मतलब लेबल मत कीजिए, बाकी हम लोग कर लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं ना, सुनो एक्चुअली पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का जो फंडा है ना
वो डायग्राम पे ही है। अगर मैं डायग्राम बना ही दूंगा तो तुम फिर करोगे क्या? सर बोल रहे हो तो हम करेंगे। और वहां पे ओके सर। डायग्राम बन के आएगा नहीं, बात को समझो, पहले क्या है ना, समझो। यस सर। क्वेश्चन होगा एक्चुअली आपके पास भी वर्ड्स के फॉर्म में आएगा, उसको फिर आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है। डायग्राम में कन्वर्ट जो बच्चा कर लेगा ना, वो बनाने में उसको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, वो तुरंत बना लेगा। बट वही डायग्राम बनाने में मेहनत है एक्चुअली। तो शुरू का Yes. 2 क्वेश्चन में तो आप बना लोगे, बाकी जो 1 बाय 1 हम लोग जब करेंगे ना, तो डायग्राम बनाने में ही प्रॉब्लम, इसलिए हम अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम पूरा क्वेश्चन को लिखेंगे। आप ओके कोशिश सर। करना ओके इसको सर। डायग्राम में कन्वर्ट करने का। इसके ओके सर, कोई डायग्राम में ही तो प्रॉब्लम नहीं मेन, है। डायग्राम में ही मेन गेम है, ठीक है। तो मैं वो तो बता नहीं सकता हूँ ना एक्चुअली। ओके सर, नो प्रॉब्लम, बना लेंगे। हाँ बना तो लोगे, अभी 2-3 क्वेश्चन बना लोगे। इसके बाद जब हम क्वेश्चन देना शुरू करेंगे, इंपॉर्टेंट मतलब अच्छा क्वेश्चन, आप नहीं तब बना वहां पे पाओगे। फंसोगे, ठीक है। देखो बोला गया वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है, लेवल ग्राउंड। अब उसके बाद बोला गया है फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड 25 मीटर अवे, ओके, फ्रॉम द फुट, ओके क्लियर नहीं हो रहा क्या? चलो, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। तो बोला गया है इसके साथ द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप is found to be 60 डिग्री, ओके। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ओके। अब ये क्वेश्चन है, चलो ट्राई करो। सर एक सेकंड, सर वर्टिकल पोल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड मतलब? लेवल ग्राउंड मतलब ग्राउंड जो है लेवल है, वो ऐसे मतलब क्या बोलते फोल्डेड टाइप का नहीं है। ठीक है। लेवल का मतलब ही क्या होता है, सीधा। वो Yes, sir. देखो देखो हुआ क्या है ना, देखो अभी हम एक को क्वेश्चन दिया आपको, मतलब वर्ड स्टक कर गया, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप देखना। अभी तो इसका डायग्राम आप बना लोगे इजीली, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। बट ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो पढ़ने पर क्लियर नहीं होगा कि उसका डायग्राम कैसे बना है। यही क्लियर नहीं होगा, ये नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? यही तो सर, यही क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा मेरा। जा देखो, अभी हम डायग्राम बना देते, तुम तो फट से बना देते, और तुमको लगता कि यस हम मैंने सीख लिया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आराम से ट्राई करो। आयुष यस सर। समझ में आया हाइट हम क्यों नहीं बना रहे डायग्राम यस सर। सर 25√3 है ना? 25√3। 25√3, यस। ओके अब सर। देखो और एक आने दो, के बाद हम बात करेंगे आपको। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, सर आपका आवाज सर कट आ कट गया, के आ आ गया, रहा है। आंसर आ गया मेरा। आ गया? हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर आया। सर लेकिन सर 25 मीटर वो जो फुट से डिस्टेंस है, वहाँ कौन है, कौन खड़ा है वहाँ? मतलब कोई देख रहा वहां से? पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, और वहां पॉइंट से उस वर्टिकल पोल का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। अच्छा अच्छा, हाँ सर जरूरी आ नहीं कि गया। हमेशा हम देखेंगे तो ही एंगल बनेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ओके चलो, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बना, यस सर। देखो ध्यान से देखना, इस पूरे चैप्टर में ना एक वैल्यू याद कर लेना तुम लोग, √3 का 1.732 32। है ना। ये वैल्यू हमेशा याद रखना, क्योंकि जब भी आंसर निकालोगे ना, जैसे मान लो अभी तुम्हारा आंसर आया 25√3, तो √3 का वैल्यू ये लिख के फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। क्यों सर, ऐसा छोड़ने से होगा नहीं? मतलब सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, म्यूट कर लिए सर अब आपको। हेलो, हाँ हाँ सर सर, आप। अब ठीक है। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ सर, मैं आप क्या बोल रिपीट रहा हूँ ना, कीजिए। सुनो, जो लेंथ होगा ना, मान लो हाइट है टावर का
25√3 मान लो अगर हम तुमको बोले कि तुम्हारा घर का हाइट है 25√3, तो कैसा लगेगा सुनने में? अजीब। वो इसलिए, तो इसीलिए हम लोग √3 का वैल्यू क्या करते हैं ना, मेनली देखो होगा क्या ना, मैं बता रहा हूँ फिर से, देखो tan थीटा यूज करोगे तो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे तो √3 वाला ही फंडा आएगा, 45 डिग्री पे 1 हो जाएगा, है ना? तो यस सर। √3 याद कर लो 1.732, और जो भी नंबर आएगा, जैसे मान लो यहाँ पे आया 25√3, अब मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा फिर वो आपका टोटल आंसर होगा। यस सर। समझ में आया ना? हाँ सर। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। डेसिमल के बाद मिनिमम 2 डिजिट्स लेंगे। हाँ 2 डिजिट ले लेना। ओके सर। चलो अब आगे करें हम लोग, एक क्वेश्चन है आपके बुक से, यस सर। ये हो गया? यस सर। ओके, तब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देखो आराम से, ठीक है? ओके सर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ, ए सर्कस आर्टिस्ट, ठीक है, कभी सर्कस को मतलब देखा हो, जो सर्कस मतलब काम करता है, वो लोग रस्सी पे देखना वॉक करता है एकदम आराम से, हाँ हाँ सर। हाँ सर। है सर ना? कुल्टी क्लब में ही लगा था, वही देखा ओ, था। देखो, हाँ सर। गुड। ओके, सर 20 मीटर है। यस, ठीक है। सर आप बोले कि उस पे वॉक करता है, आप क्वेश्चन में लिखे हैं क्लाइंबिंग। तो अभी वो वॉक का मतलब चलता ही है ना। हाँ सर, तो क्लाइंबिंग का मतलब हो गया ऊपर चढ़ना, और चलना और चढ़ने में तो फर्क है ना सर। हाँ मैं, पता है मेरे को, बट एक्चुअली मतलब क्या है, मतलब वॉक कर रहा मतलब कि उसके ऊपर चढ़ ही रहा, रस्सी के ऊपर चढ़ना, ठीक ओ है, अच्छा, वो ओके सर, मतलब हमको है, लगा। ठीक है। ओ अच्छा। इंग्लिश ओके सर, सॉरी वेरी, सर। एक्चुअली सर इंग्लिश वो इज जो वेरी फनी लैंग्वेज। हाँ सर। सर वो सर वो जो रोप है वो क्या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? रुको क्वेश्चन लिखने दो एक बार पूरा हमको एक बार। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन लिखने में ही मतलब प्रॉब्लम हो जाता है बहुत। अगले दिन से हम लोग एक काम करेंगे, सारे क्वेश्चंस को, लिख के लाइएगा सर। ये क्वेश्चन कौन लिखेगा फिर? आयुष लिखेगा। हम लिख देंगे सर, बोलिएगा। सर हम भी लिख देंगे, बोलिएगा, हाफ हाफ डिवाइड कर चलो लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो समझो, बोला जा रहा है सर्कस आर्टिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, उस मतलब एक वायर, वायर इन द सेंस रोप मान लो, ठीक है, तो रोप पे क्या एक्चुअली देखा, तुम देखना है एक्चुअली क्या करता है वो लोग, एक पोल रहता है ऐसा, दिख रहा है ये, हाँ सर। ठीक है, हाँ मतलब सर। फिगर में बनाना पड़ेगा, रुक जाओ, ये मान लो एक पोल है, ठीक है, ये पोल है, इस पोल में क्या करता है, लोग रस्सी बांध के जमीन में टाइट कर देता है, सरफेस के साथ टाइट कर लेता है, ठीक है इसको। वो अब क्या सर कर रहा है ऐसे सर, वाला बोल रहे हैं आप? हाँ हम कुछ और सोच रहे थे। हम सोच रहे थे मतलब जो रोप है वो, हम सोच रहे थे ग्राउंड के साथ रोप पैरेलल है, वो उसके ऊपर से वॉक अच्छा एक कर बार रहा तुम है क्वेश्चन वैसे। पढ़ो, उद्यान एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है देखो, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये दिया हुआ है रोप का लेंथ 20 मीटर, ओके, Yes. which is हाँ सर, tightly आप stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, मतलब एक पोल का टॉप के और ग्राउंड से क्या क्या टाइट कर दिया गया है, और इसका लेंथ दिया हुआ है। अब बोल रहा क्वेश्चन में, देखो ध्यान से पढ़ना, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल का हाइट कितना होगा जब एंगल जो है, क्या लिखा हुआ देखो, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रोप और ग्राउंड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है बाबू? 30 डिग्री। 30 डिग्री, और ये दिया हुआ 20 मीटर, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, मतलब इस पोल का हाइट h,
आप निकाल पाओगे? हाँ सर आएगा। ये कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस को पढ़कर आपको डायग्राम में फील करना पड़ेगा उसको कि ऐसा ऐसा है। उसके बाद ही देखो, डायग्राम अगर हम बना देते तो तुम क्या करते इसके बाद? हो मेन तो गया सर। डायग्राम बनाने में ही मेहनत है कि 10 नहीं? मीटर आंसर। कितना? 10 मीटर। ओके, समझ में आया ना? ये यस क्वेश्चन सर। क्लियर हुआ सबको? आयुष? यस सर। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ बाबू? आगे करें? हेलो? यस सर। ओके, अभी मैं देखो क्वेश्चन जो कर रहा हूँ ना, मतलब ऐसे ही आपको बेस बनाने के लिए कर रहा हूँ। और आवाज नहीं आ रही। उसके बाद मेन आएगा क्वेश्चन। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है? हेलो सर। एक काइट। सर रेड पेन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? हेलो। ना बाबा, अब वो ओह, ब्लू से लिख दिए इसलिए ब्लैक रेड से लिख रहे, कलर चेंज करके। ओके सर, नहीं हमको लगा इम्पोर्टेंट है। नहीं, इंपॉर्टेंट होगा, हम मैं खुद ही आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। अभी बहुत मजा आया एक्चुअली, देखना। सर आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं हम बस उसको स्क्रीनशॉट ले ले रहे हैं, हम खाली सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि उतना लिख नहीं पाते हैं। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो आप लोग? सर हम नहीं लिख रहे हैं, हम लिख लेंगे बाद में, क्वेश्चन का प्लेस छोड़ दिए हैं। बाबू ऐसे गलत हो जाएगा, पता है? फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम। लिख लेंगे सर, क्लास खत्म होगा तुरंत 5 मिनट में एकदम फटाफट जल्दी जल्दी लिख लेंगे। तब एक काम करना, अभी लिख लो, अभी मतलब कर लो। इसके बाद वीडियो आपका आप जब यूट्यूब में जाएगा उसको रोक कर पॉज कर करके लिख लेना सारा क्वेश्चन। हाँ सर, बहुत तरीका है। ओके, तो देखो सिंपल सेम क्वेश्चन है ऐसा। A kite is flying at a height of 60 meter from the level ground. Level ground मतलब उद्यान, समझ में आ गया आप? हाँ सर। समझ में आ गया ना लेवल ग्राउंड का मतलब यहाँ पे? यस सर। ओके, देखो सब कुछ क्लियर होगा धीरे धीरे, ठीक है? At 60 डिग्री, ठीक है? टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए क्वेश्चन पढ़िए इसको अच्छे से, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करिए। बोला गया काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द लेवल ग्राउंड, ओके, अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग inclined at 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ओके? वो जो काइट फ्लाई कर रहा है जिस स्ट्रिंग से, उस स्ट्रिंग का लेंथ आपको फाइंड करना है। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो इस पूरा सिचुएशन को? इस देखो जितना भी क्वेश्चन है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, आप पहले इमेजिन करना कि एक्चुअली क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसको समझना। समझोगे तुरंत आपका डायग्राम जो है आपके मन में बन जाएगा। डायग्राम पेपर में ड्रॉ करो, उसके बाद आपका आंसर आपके हाथ में। कुछ है ही नहीं जो नहीं बना पाओगे आप। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बना पा रहे हो तो इसमें तो कुछ नहीं है, बस रेशियो का यूज कर कर एक साइड निकालना है, एंगल दिया रहेगा आपके पास। सर 51.96 मीटर आया तो उसको 52 मीटर कर दे। 51.96? वही ना तो ना आया ना सर। ना 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 ना। 69.28। वेरी गुड, द आंसर इज 69.28 उद्यन। एक सेकंड सर देख। सर 120√3/3 सर, इसमें रैशनलाइजेशन लगेगा थोड़ा। यस √3/2 आ जा रहा है ना इसीलिए। यस। सर पर बोलो, नहीं नहीं सर ठीक है। कुछ पूछना है? नहीं सर। जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उसको पहले तुम एज्यूम करना, फील करना कि क्या क्वेश्चन में बोला गया है। समझो यहाँ पे मान लो ये एक काइट है। हाँ सर हो गया हो गया। हो गया ना? हाँ सर। ये काइट है, देखो कितना अच्छा काइट बना दिए। और ये काइट को तुम मान लो तुम फ्लाई कर रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल है, मान लो लेवल ग्राउंड है ये, ठीक है? लेवल ग्राउंड है। तो यहाँ से यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग है ना, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो गया।
बोला यार इस काइट का जो हाइट है, एक्चुअली समझो यहाँ पे, इस काइट का जो हाइट है वो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? सर हम जो किए थे ना सर, हम वो साइन थीटा को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कर दिए थे, इसीलिए। इसीलिए देखो यहाँ पे ये एक्चुअली इसका हाइट है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है, ये इसका हाइट है। तो बोला गया है कि हाइट अगर 60 मीटर दिया हुआ है, समझो यहाँ पे, अगर ये काइट का जो हाइट है अगर वो 60 मीटर है, तो इस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो फिर से देखो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल, यहाँ पे इसका P दिया हुआ है और तुमको H निकालना है। एंगल भी दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री है ना, नहीं 60 डिग्री है। तो बस साइन थीटा का यूज करके P और H का रिलेशन समझ में आया? उद्देन बाबू समझ में आया? यस सर, यस सर। ओके सर मेरा माइक अपने आप पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। ओके उद्देन बाबू समझ में आ रहा है? हेलो हेलो सर, सुनाई दे रहा? हाँ सुनाई दे रहा है बाबू, कहाँ चले जाते हो? हमको सुनाई नहीं। अरे सर मेरा जो हेडफोन, मतलब क्या हो रहा है, हेडफोन लगाने से भी सुनाई नहीं दे रहा। हेडफोन मत लगाओ। वही। ये हो गया क्वेश्चन जो दिख रहा है आपको? यस हाँ सर। सर, ये हो गया। ये हो गया ना? यस सर। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं जिसमें कोई साइड नहीं पूछा है, एक्चुअली आपसे पूछा है एंगल। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके, इफ द लेंथ ऑफ ए शैडो कास्ट बाय ए पोल, ओके, क्या बोला है, बीट √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। समझ में आ रहा है? समझो पहले क्वेश्चन को समझो और एक डायग्राम एज्यूम कर लो कि कैसा डायग्राम बनना है। इसके बाद बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन। बना पाओगे? हाँ सर, हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन का समझ में आया, मतलब पूरा पॉइंट डायग्राम मेरा कैसा बनेगा? हाँ सर, हाँ सर, हो पोल है, जाएगा। उसका शैडो है, ठीक है, तो दिया हुआ ऑलरेडी एक लिंक कि द लेंथ ऑफ द शैडो, मतलब उसका जो बेस होगा, शैडो कहाँ पे बनता है, ट्रायंगल का बेस पे ना, वो क्या है, हाँ √3 टाइम्स है लेंथ ऑफ द पोल। तो अगर मोल मान लो पोल का अगर तुम हाइट h मान लो, तो बेस क्या होगा, √3h। हाँ सर, वही सर, वही बस कर रहे हैं। उसके बाद फाइंड द एंगल, एंगल निकाल पाओगे आराम से, P और B का रिलेशन। समझ में आया? यस सर। ओके थर्टी डिग्री सर। यस हाँ सर, मेरा भी 30 डिग्री आया। ओके अभी एक क्वेश्चन करेंगे ना, वो देखना बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है? ये क्वेश्चन दे कि नहीं सोच रहे, रुक जाओ। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग लैडर का, ठीक है? ये हो गया यस क्वेश्चन, सर। आंसर आया सबका? यस सर। 30 डिग्री आया क्या सबका? यस सर। यस सर। उद्यान हाँ सर, हाँ सर। एक क्वेश्चन है देखो, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ठीक है, टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। इसके बाद बोला गया है कि इफ द लैडर, if the ladder makes an angle
कितना है, मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, ये भी बना ही लोगे, इजी क्वेश्चन है। सर 60 डिग्री विद द ग्राउंड और द टॉप ऑफ द वॉल? ग्राउंड बाबा, लैडर ऊपर ऊपर में थोड़ा टंगता है। नहीं सर, हो सकता है ना, मतलब जहाँ ऊपर मिल रहा है वहाँ। ना ना, ये समझ में आया? यस सर। चलो ट्राई करो। सर 12.99 मीटर्स। 12.99, मतलब 13 मीटर्स। ओके। सर करेक्ट है। देखने दो, रुको क्वेश्चन देखने दो एक बार। लैडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया एक्चुअली, देखो यहाँ पे मैक्स 60 डिग्री है ना, इसके बाद एक्चुअली मेंशन नहीं किया हम, बट यहाँ पे है 60 डिग्री विथ वॉल। लोजन पूछ रहा था वही एक्चुअली, बोले थे सर। सर आप बोले क्या लटकता है? एक्चुअली 60 डिग्री अगर सिर्फ लिखा रहता है ना तो तुम ये ठीक बनाया, आयुष ठीक बनाया, बट अगर एक वॉल के साथ दिया हुआ 60 डिग्री, ये तो वही बना है सर, 13 मीटर ही आया है सर आंसर। सर दोनों हाँ, तरफ से 13 ही आएगा। नहीं नहीं, दोनों तरफ से 13 आएगा। नहीं नहीं नहीं, वहां पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा फिर। चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि वॉल के साथ वो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा फिर? वही तो बोले हम। ये वाला एंगल तो 30 डिग्री हो जाएगा ना। यस सर। वो क्वेश्चन एक्चुअली हम पूरा देखे ही नहीं थे, हमको लगा 60 डिग्री तक ही होगा जाके वहां। ओके, अब तुम लोग का बुक में हम देख रहे क्वेश्चन। सर हम लोग के बुक में बहुत ही हार्ड हार्ड है सर। तो क्या हुआ, चलो एक तुम्हारा बुक का करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, बोल रहा है क्वेश्चन में एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, ठीक है। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। चिमनी मतलब पता है क्या होता है? किचन वाला चिमनी सर। ना ना, जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में देखना बहुत बड़ा नहीं हाइट करके दिया रहता है जहां से धुआं निकलता है, अच्छा अच्छा, हाँ सर हाँ सर। वो वाला, ठीक है। तो बोला जा रहा है यहाँ पे द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, ठीक है, फ्रॉम हिज आई इज 45 डिग्री, इज 45 डिग्री, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन में है आपका व्हाट इज द हाइट, ओके, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास 7 का क्लास है, ओके। तो ये क्वेश्चंस करने के ओके बाद सर। हम लोग अगले दिन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ सर, हो जाएगा सर, ट्राई कर रहे हैं।
क्वेश्चन पूरा हाँ सर दिख रहा और छोटा कर दे, है। नहीं सर ठीक है। ठीक है। हाँ सर। चलो आयुष ध्यान से बनाना बाबू। यस सर। सर 30 मीटर है। कितना? 30 मीटर हाँ सर। 30 यस यस यस। कैसे बनाए? अच्छा सम था सर वो सर ये चिमनी। सर थोड़ा कंफ्यूजन अब था मेरा, एक डायग्राम हाँ काटना पड़ा हमको, फिर बन गया। एक्चुअली ना सुनो, अब हम लोग यहाँ से जो जो क्वेश्चंस करेंगे ना वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा। वो तो बच्चा वाला खाली तुम लोग को हम क्या फ्लो करा रहे थे, हाथ में फ्लो हो जाएगा कि बना पाओगे, बस वो हो गया। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अचानक तुम मतलब गलती मत करना यहाँ पे। ओके देखो बोला गया एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल ऑलरेडी, ठीक है। यस सर। अब वहां सर से हाइट बोला से गया है सर 8 से 1.5 मीटर घट जाएगा। यस। मान लो कंडीशन क्या है एक्चुअली, ये छोटा सा आदमी एक खड़ा है और ये मान लो एक चिमनी है, चिमनी बड़ा होगा तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले तो खींच लेंगे ताकि यहाँ पे लाइन ऑफ साइट जो है वो है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना बोल दिया बाबू? 45। तो ये वाला तो 1.5 मीटर ऑलरेडी हो ही गया। तो ये अगर तुम पूरा हाइट को h मानोगे तो ये वाला पार्ट कितना होगा? h माइनस 1.5। 1.5 हो जाएगा ये वाला पार्ट सिर्फ। ओके और ये पूरा हाइट h है, ये पूरा हाइट को तुम क्या अज्यूम कर लो? h। तो ये h माइनस 1.5। अब देखो यहाँ से समझो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑब्जर्वर से चिमनी का जो डिस्टेंस है कितना है? तो 28.5 मीटर है ना। यस सर। लगा दो वहां से h लगा। क्या बोलते हो? हाँ सर। ओके यस सर। सो अब यहाँ से स्टैंडर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ओके अब हमको देखने दो और ऐसे क्वेश्चन करा सकते हैं हम लोग। ओके चलो तो क्वेश्चन बहुत मस्त होगा, ध्यान देना, ठीक है बाबू। इसके बाद हेलो कौन से दिन है सर इसके बाद क्लास? थर्सडे को है सुबह? हाँ थर्सडे को होगा ओके सर। और मैं कोशिश करूंगा कि ये क्लास अब्सेंट ना हो। अच्छा एक्स्ट्रा क्लास अभी बाकी है ना तुम लोग का एक? क्यों सर? वो अच्छा अच्छा हाँ एक दिन से नहीं हुआ था। वही तो थर्सडे को नहीं हुआ था अभी, देखते हैं। या देखते हैं आज ही कोशिश करेंगे शाम को। हम एक्चुअली ट्राई कर रहे थे कि जो आज का जो क्लास है ना वो 1 घंटा से ज्यादा मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा का हो जाता है ना तो मजा आता पढ़ाने में एक्चुअली, बट थोड़ा प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। एक्चुअली अभी घर में भी क्लास रहता है ना 8 से 9:30 तक तो क्लास ही चलता है वहां पे 8 ICSE का, इसीलिए लेट हो जाता है। चलो एक क्वेश्चन देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो दो दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, ओके, ऑफ द टॉप टावर कहाँ से आया सर? ऑफ द टावर। हाँ टावर एक है मतलब? हाँ हाँ एक टावर भी है और एक हिल भी है। एक ही ओके लेवल में? हाँ एक ही क्वेश्चन है। नहीं नहीं सर वो टावर और हिल एक ही लेवल लेवल में? हाँ हाँ लेवल सेम है, ठीक है। टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम, फुट ऑफ द हिल। यस, फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। एक एंगल एलिवेशन 60 डिग्री है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ, एक हिंट्स भी दिया हुआ है इसके साथ, इफ द टावर, इफ द टावर इज 20 मीटर हाई, द टावर इज 20 मीटर हाई। तो अब यहाँ से क्वेश्चन है, देखो दो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फर्स्ट फाइंड
हाइट ऑफ द हिल हो गया सर 20 मीटर। वो निकाल भी लिए? हाँ सर, हम तो डायग्राम कर लिए ना वो क्वेश्चन लिख नहीं रहे हो ना तुम लोग भी दोनों? ठीक सर, हम मतलब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है। और इसके बाद निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। फुट का या हाइट? ओ अच्छा, सेम ही तो होगा। ठीक ठीक। चलो ये क्वेश्चन बनेगा हाँ दोनों। सर, हो। फर्स्ट तो हो ही गया ना, सेकंड वाला बनाओ। और फर्स्ट कितना है बाबू? हाइट ऑफ द 20 हिल मीटर। कितना? 20 ना तो नहीं आया? ना अच्छा ठीक है सर, देख रहे हैं। जा, ये तो गलत हो गया। वो 20 क्या होगा? टावर का हाइट है, ठीक है। ओ अच्छा अच्छा, वो टावर का हाइट है। अच्छा वो पढ़ो अच्छा से। अभी शायद टाइम, अच्छा हाँ 12:30 हो गया ना। नहीं सर, फिर नहीं हो रहा। ये नहीं हो रहा है? तो मतलब सर रुकिए वो सर, मेरा सॉल्व हो रहा है। ओके ओके, ट्राई करो। सर हिल का हाइट क्या 60 मीटर सर? 60 क्या बाबू? 60 मीटर हाइट ऑफ द यस हिल। यस, हाइट ऑफ द हिल 60 मीटर, वेरी गुड। सर सेकंड क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड द टावर। हेलो। यस यस सर, सर। यस सर। हाँ क्या बोल रहे हो? ये बना कि मैं बताऊं? ये बताओ। एक सेकंड सर। सर और सेकंड वाला का 34.6 है क्या आंसर? 34.64। अच्छा। ओ सर, एक डेसिमल देने से नहीं होगा सर? हाँ उससे भी चलेगा। और सर, तो मेरा सॉल्व हो गया। सर इसका वेरी डायग्राम थोड़ा एक्स जैसा बनेगा, एक गुड। यस, छोटा एक बड़ा। मैं बता रहा हूँ, देखो डायग्राम देख लो। ये छोटा सा टावर होगा और ये बड़ा सा हिल होगा, है ना। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एक अलग है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अलग है, इस तरह से। ये 20 मीटर दिया हुआ है ना। ये लेंथ को x मान लो, तो ये हाइट को मान लो h। ये हिल का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुमको निकालना है x का वैल्यू। उद्यन देखा, फिगर देख रहे हो बाबू? यस सर। ये फिगर है आपको, अब यहाँ से बना पाओगे? हाँ सर। यस सर, अब सॉल्व हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा अभी। हो नहीं जाएगा, बना के बताओ। ठीक है सर। सर सर हम तो सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए ताली बजाते हैं। नो सर। सो समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? ऐसे क्वेश्चन मेनली आएंगे, ठीक है। मतलब ये तो अभी भी देखा जाए तो अभी तुम उस लेवल तो पहुंचे नहीं हो जैसा क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग लेवल बना रहे बंदा, ठीक है। आवाज आ रहा है? यस यस सर। सर। ओके, बना उद्यन? हाँ सर, बन रहा है सर। 20√3 आएगा। हाँ 20√3 आएगा एक्स का वैल्यू। और एच का value कितना आएगा बाबू? √3x है। √3x है सर, उसमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। हम्म। हो गया उद्यन? बनेगा बाबू कि मैं बताऊं?
एक सेकंड सर, लास्ट। ओके कर लो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हो सकता है कि आज शाम को मैं तुमको मतलब हम लोग बात कर लेंगे आपस में, इसके बाद फिर क्लास ले लेंगे। नहीं सर, ओके सर। सेकंड पार्ट हो नहीं रहा सर। नहीं हुआ? नहीं सर, सेकंड पार्ट नहीं हुआ सर। ओके देखो ध्यान से देखना, ठीक है बाबू। अगर हम लोग पहले नेमिंग कर लेते, ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी हमारा हिल है, सी डी जो है हमारा क्या है, टावर है। तो सी डी का वैल्यू 20 मीटर दिया हुआ है, बोलो हाँ। तो हम लोग डील करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो यहाँ पे सीधा यूज करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 20/x। 20/x। यहाँ से x कितना आएगा बाबू, 20√3 आएगा क्या, बोलो। यस सर। ये तो समझ में आया ना, tan 30 का वैल्यू 1/√3 वाला नहीं आएगा। आ गया ना। अब देखो यहाँ पे फिर से, अब हम लोग यूज करेंगे इन ट्रायंगल एबीडी में, तो यहाँ पे फिर से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h बाई व्हाट, x। तो tan 30 का वैल्यू कितना है बाबू, √3 इज इक्वल टू h बाई x है। x का वैल्यू कितना आ गया बोलो, 20√3। तो ये हो जाएगा 20√3 इंटू √3, मतलब h का वैल्यू आ गया 60। हाँ सर, वही आ गया ना, आ गया। अब क्वेश्चन में बोला x निकालने के लिए, तो बस x का वैल्यू पुट कर दो, ये मतलब √3 का वैल्यू, तो 20 इंटू 1.732 कितना है बाबू, तो 34.64। यस सर। समझ में ओके आया? सर, थैंक यू। वेलकम। तो हम लोग, अच्छा तो आज तुम लोग फ्री हो शाम को? सर क्लास के लिए हाँ आज संडे है ना सर। हाँ सर, मतलब फ्री है 7 बजे से। 7 बजे से। हाँ सर फ्री है। आयुष? यस सर, यस सर। ओके, तो हो सकता है हम, अगर हम फ्री हो गए तो हम मैसेज कर देंगे, 7 बजे से हो सकता है क्लास ले ले हम, ओके सर। ठीक है? ओके सर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, या हो सकता है आज ही मिल लें। ओके सर। बाय बाय। बाय बाय सर। सर। थैंक यू सर। वेलकम।